जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दिल्ली से पटना के लिए भारतीय रेलवे ने नई ट्रेन सेवा शुरू करने जा रही है। तो इसकी घोषणा हो चुकी है और इसका संचालन भारतीय रेलवे कब से करने वाली है। और इस रूट पर लोगों की बहुत दिनों से डिमांड थी दिल्ली और पटना के बीच नई ट्रेन के लिए, तो वो भी भारतीय रेलवे ने पूरा कर दी है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको फुल डिटेल जानकारी उस ट्रेन के बारे में दूंगा कि कौन सी ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे कर रही है, कौन कौन से कोच इसमें आपको देखने को मिलेंगे और भारतीय रेलवे कब से इसका परिचालन शुरू कर रही है। और साथ में मैं आपको रांची से दिल्ली, मुंबई, बिहार और बंगाल जाने वाले लोगों के लिए भारतीय रेलवे ने एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी है जो कि आम लोगों से जुड़ी हुई है। ये भी जानकारी आपको होना बेहद जरूरी है। कौन कौन सी सुविधा भारतीय रेलवे इन राज्यों के लोगों को दी है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको पटना और दिल्ली के बीच चलने वाली जो भारतीय रेलवे जो ट्रेन का संचालन करने जा रही है उसके बारे में मैं आपको फुल डिटेल जानकारी दूंगा। और रांची से दिल्ली, मुंबई, बिहार, बंगाल जाने वाले लोगों के लिए भारतीय रेलवे ने क्या उपहार दिए हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसी वीडियो में देने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दिल्ली और पटना के बीच चलने वाली नई ट्रेन जिसका डिमांड लोगों को काफी दिनों से इंतजार था कि इस रूट पर नई ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे करे। और इसके लिए भारतीय रेलवे ने नई ट्रेन लेकर इस रूट पर आ रही है जो कि आपको अगले महीने से इसका संचालन भारतीय रेलवे शुरू करने वाली है। तो कौन सी ये ट्रेन होने वाली है, चलिए जानते हैं। ट्रेन में एसी कोच बढ़ाने और जनरल स्लीपर श्रेणी कोच कम करने का आरोप झेल रहे भारतीय रेल के क्लोन ट्रेन की तर्ज पर देश भर के 25 रेल मार्गों पर नई यात्री ट्रेन चलाने की घोषणा हुई। ट्रेनों में एसी कोच बढ़ाने और जनरल स्लीपर श्रेणी कोच कम करने का आरोप झेल रही भारतीय रेल क्लोन ट्रेन की तर्ज पर देश के 25 रेल मार्गों पर नई यात्री ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। इस ट्रेन का संचालन अगस्त माह में पहली नई ट्रेन दिल्ली पटना के बीच चलने जा रही है। इस ट्रेन की विशेषता यह होगी कि मेल एक्सप्रेस ट्रेनों के वेटिंग लिस्ट के यात्री इसमें सफर कर सकेंगे। रेलवे बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि देश में प्रमुख रेल मार्गों पर जहां नियमित ट्रेन साल भर हाउसफुल रहती है और यात्री वेटिंग टिकट पर यात्रा करने पर विवश रहते हैं, ऐसे रूट पर नई ट्रेन का संचालन किया जाएगा। नियमित ट्रेन के प्रस्थान के पश्चात उसी प्लेटफार्म से नई ट्रेन को चलाया जाएगा जिससे वेटिंग टिकट के यात्री गंतव्य तक पहुँच सके। अधिकारियों ने बताया कि तकनीकी भाषा में ऐसे ट्रेनों को क्लोन ट्रेन कहा जाता है, लेकिन अभी पायलट प्रोजेक्ट होने के कारण नई ट्रेन का नामकरण नहीं किया जा रहा। फिलहाल नई ट्रेन को विशेष ट्रेन के रूप में चलाया जाएगा। अधिकारी ने बताया कि योजना के तहत नई दिल्ली से पटना के बीच जुलाई के अंत अथवा अगस्त के पहले हफ्ते में नई ट्रेन चलाई जाएगी। 22 कोच वाली इस विशेष ट्रेन में अधिकांश कोच जनरल और स्लीपर श्रेणी के होंगे। 2 से 3 कोच एसी 3 टियर के इसमें लगाए जाएंगे। रेलवे बोर्ड देश के सबसे अधिक भीड़ भाड़ वाले रेल मार्ग पर 2027 तक 3000 नई यात्री ट्रेन चलाने की तैयारी में है। स्लीपर जनरल श्रेणी में रेल यात्रियों की संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है। नॉन एसी श्रेणी में अप्रैल दिसंबर 2023 के बीच 372 करोड़ यात्री ने सफर किया, जो गत वर्ष की अपेक्षा 41 करोड़ अधिक है। अब मैं आपको बता दूं कि ये क्लोन ट्रेन क्या है। क्लोन ट्रेन नियमित ट्रेन यानी कि रेल के टाइम टेबल में दर्ज ट्रेन के नाम से चलाई जाती है। इसे नियमित ट्रेन के प्रस्थान के बाद उसी नाम से चलाई जाती है। ट्रेन को क्लोन ट्रेन कहते हैं। नियमित ट्रेन के वेटिंग लिस्ट यात्री का इसमें ऑटोमेटिकली टिकट कंफर्म हो जाता है। यह ट्रेन नियमित ट्रेन के प्रस्थान के बाद आधे से 1 घंटे के भीतर रवाना हो जाती है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय भारतीय रेलवे में सबसे बड़ी उथल पुथल लोगों में ये पड़ गई है कि जो वेटिंग टिकट है वो भारतीय रेलवे अब बंद कर रही है। वेटिंग टिकट पर आप यात्रा नहीं कर सकते हैं। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए भारतीय रेलवे अब नई नई ट्रेनों का संचालन नए नए रूट पर कर रही है ताकि लोगों को जो दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है वो दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। और इसी के लिए भारतीय रेलवे जो पॉपुलर ट्रेनें चलती हैं, जैसे कि पटना और दिल्ली के बीच कोई भी पॉपुलर ट्रेन अगर दिल्ली के लिए चल रही है तो भारतीय रेलवे उसी ट्रेन क्लोन स्पेशल ट्रेन का परिचालन कर रही है कि जिन भी यात्रियों का अगर वेटिंग टिकट है और उनका कंफर्म नहीं हो पाया है तो उस ट्रेन में उस आदमी का वेटिंग जो टिकट है वो ऑटोमेटिकली कंफर्म हो जाएगा।
और वो व्यक्ति अपना यात्रा पूरा कर सकेगा। इसीलिए भारतीय रेलवे अब धीरे धीरे क्लोन ट्रेन को लगातार रूटों पर बढ़ा रही है, जिसमें एक रिपोर्ट निकलकर सामने आया था कि पटना और दिल्ली के बीच भारतीय रेलवे क्लोन स्पेशल ट्रेन का संचालन शुरू करने जा रही है, जो कि आपको अगले महीने यानी कि अगस्त से इसका परिचालन भारतीय रेलवे शुरू कर। तो ये एक बहुत बड़ी भारतीय रेलवे की ओर से लोगों के लिए एक सौगात ही आप कह सकते हैं कि भारतीय रेलवे ने जो वेटिंग टिकट में लोग फंसे हुए हैं उन लोगों के लिए एक बड़ी सौगात ही भारतीय रेलवे ने दी है। तो दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब दोस्तों चलिए मैं आपको बता देता हूं कि रांची से दिल्ली, मुंबई, बिहार और बंगाल जाने वाले यात्रियों के लिए भारतीय रेलवे ने कौन सी बड़ी सौगात दी है। तो इसके विषय में मैं आपको फुल डिटेल जानकारी दे दूं कि कौन कौन सी सुविधाएं भारतीय रेलवे देने वाली। रांची से दिल्ली, मुंबई, बिहार और बंगाल समेत कई राज्यों की यात्रा करने वाले रेल यात्री के लिए एक खुशखबरी भारतीय रेलवे द्वारा निकलकर सामने। दक्षिण पूर्व रेलवे रांची मंडल के मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी ने यह जानकारी दी। CPRO ने कहा कि रांची के रेल मंडल से चलने वाली ट्रेनों के कोच संयोजन में बदलाव किए गए हैं। ट्रेनों में सामान्य श्रेणी के कोच की संख्या बढ़ाई जाएगी। यह व्यवस्था अब तिथि से लागू होगी। ट्रेन में लगने वाले जनरल बोगी पूरी जानकारी मैं आपको दे देता हूं कि कौन कौन से ट्रेनों में कब से इसमें जनरल के कोच आपको ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं, जिसमें मैं आपको ट्रेन का नाम और किस तारीख से आपको चेंजेस देखने को। पहले नंबर पर है हटिया लोकमान्य तिलक टर्मिनल एक्सप्रेस, जो कि 20 दिसंबर से सामान्य श्रेणी के 2 कोच के स्थान पर 4 कोच लगेंगे। सेकेंड स्लीपर के 7 कोच के स्थान पर 6 कोच इसमें लगेंगे। हटिया एक्सप्रेस में 17 सितंबर से सामान्य श्रेणी के 2 कोच के स्थान पर 4 कोच लगेंगे। हटिया आनंद विहार में 22 सितंबर से व आनंद विहार टर्मिनल हटिया में 23 सितंबर से सामान्य श्रेणी के 2 कोच के स्थान पर 4 कोच इसमें लगाए। रांची LTT में 25 सितंबर से, LTT रांची में 27 सितंबर से सामान्य श्रेणी के 2 कोच और लगाए जाएंगे। हटिया पुणे में 27 सितंबर से व पुणे हटिया में 29 सितंबर से सामान्य श्रेणी के 2 कोच के स्थान पर 4 कोच लगाए जाएंगे। हावड़ा हटिया में 28 दिसंबर से और हटिया हावड़ा में 29 दिसंबर से सामान्य श्रेणी के 2 कोच के स्थान पर 3 कोच लगाए जाएंगे। हटिया इस्लामपुर में 28 दिसंबर से, इस्लामपुर हटिया में 31 दिसंबर से सामान्य श्रेणी के 2 कोच के स्थान पर 4 कोच, AC 3 टियर के 7 कोच के स्थान पर 5 कोच लगाए जाएंगे। तो भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे लगातार नई नई ट्रेनों का संचालन कर रही है नए नए रूटों पर, और साथ में जो ट्रेनें चल रही है और इसमें भीड़ ज्यादातर बढ़ता ही जा रहा है, उस ट्रेन में भारतीय रेलवे अब कोच का भी इजाफा कर रही है, जिसमें ट्रेनों में भारतीय रेलवे ने जनरल कोच बढ़ाए हैं, जो कि आपको मैंने तारीख बता दिया है कि किन किन तारीख से इसमें कोच लगाए जाएंगे। और इस 2 की जगह पर 4 और 3 की जगह पर 4 कोच इसमें बढ़ाए जा रहे हैं, ताकि जो लोग सफ़र कर रहे हैं उनको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। इसी में रिपोर्ट निकलकर सामने आया। भी मैंने इस पर एक वीडियो बनाया था जिसमें कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई कब से इसमें जनरल कोच लगने वाले हैं। तो अभी इंफॉर्मेशन भारतीय रेलवे द्वारा नहीं निकलकर सामने आया था कि कब से इसमें नए कोच लगाए जाएंगे। तो इसकी जानकारी जब भारतीय रेलवे द्वारा निकलकर सामने आई तो मैं आपको बता देता हूं कि किस किस डेट से इसमें आपको जनरल के नए कोच देखने को मिल जाएंगे। आगे चलकर और भी ट्रेनों में भारतीय रेलवे नए नए कोच लगाने वाली है, तो उसका भी इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं। इन राज्य के लोगों को भारतीय रेलवे ने बहुत बड़ी गिफ्ट दी है ताकि लोगों की यात्रा सुखद हो। तो दोस्तों जो भारतीय रेलवे ने इन सभी ट्रेनों में जनरल के कोच बढ़ाए हैं, ये तो भारतीय रेलवे ने बहुत बढ़िया काम किया है। और साथ में और कौन कौन से ट्रेनों में भारतीय रेलवे को जनरल के कोच बढ़ाने चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल ये दोनों जानकारी जो मैंने आपको दी है पटना और दिल्ली के बीच जो भारतीय रेलवे नई ट्रेन सेवा क्लोन के रूप में शुरू कर रही है, और साथ में जो इन राज्यों के लोगों को जनरल कोच की सौगात भारतीय रेलवे ने दी है, इस पर आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।